हेलो दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य के बारे में जानना है। तो लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किसका लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। कौन? लैग हीमोग्लोबिन। ये क्या काम कर देता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण कर देता है। अब निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो आपका आंसर है टीबी, तपेदिक जिसको कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया के कारण रोग होता है। ओके, जिसे क्षय रोग के भी नाम से जाना जाता है, तपेदिक भी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हो गया ट्यूबरक्लोसिस कहलाता है। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ये मृदा की धान की पैदावार बढ़ाता है। ओके, मृदा के धान की पैदावार कौन बढ़ाता है? तो एनाबीना है। इसका ऑप्शन कौन होगा? एनाबीना। ये जो है आपका क्या करता है? मृदा की धान की पैदावार बढ़ाता है। ओके, ये एनाबीना जो है मृदा की धान की पैदावार बढ़ा देता है। यानी धान की पैदावार यानी संख्या बढ़ाना है तो एनाबीना ये जीवाणु है, इसको लाना होता है। अब ये लाना या बनाया जाता है जैसा भी हो, और मटर का पेड़ लगाना हो एक्सेट्रा वगैरह, तो एनाबीना है ये धान की पैदावार को बढ़ा देता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कौन? तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कौन करता है आपका? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया जो दर होता है इसको कम कर देता है। ओके, जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी बायोकेमिकल जो रिएक्टिविटी होती है उस रेट को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, यानी खराब होने से बच जाता है, यानी बायोकेमिकल रिएक्टिविटी को घटा देता है। ओके, दही जमाने में कौन निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो आपका है लैक्टोबैसिलस। ओके, दही जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस है। ये लैक्टोबैसिलस जो होता है दही जमाने में प्रयोग में लाया जाता है। ओके, ये एसएससी 2013 का क्वेश्चन में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो इसमें साफ दिख रहा है कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध खट्टा होता है दोस्तों बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया है जो दूध के खट्टा कर देता है। बैक्टीरिया जो होता है दूध को खट्टा कर देता है। ओके, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध के दही में जमने का कारण है आपका कौन सा दोस्तों? तो दूध का दही में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। ओके, लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये बैक्टीरिया जो है दही को जमा देता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण कौन सा है? तो सहजीवी यौगीकरण जीवी है आपका राइजोबियम कहलाता है। कौन होगा? राइजोबियम सहजीवी जो है नाइट्रोजन यौगीकरण में जीवाणु होता है। यानी सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण कर देता है। कौन? तो राइजोबियम कर देता है। ये जीवाणु है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है नाइट्रोजन के यौगीकरण में मददगार होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की सर्वप्रथम खोज किया था दोस्तों आपका तो इवानोवस्की है। किसने खोजा था? सर्वप्रथम इवानोवस्की ने खोजा था।
ये जो है विषाणु की खोज किया था इवानोवस्की। ओके, इवानोवस्की जिसने वायरस की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,